सुंदमती ने या तो बहु देखो सुंदर सा पलंग बिछा दिया, अपने पति का हाथ पकड़ करके बैठा लिया और बैठाल करके आज महाराज भीष्मक ने सुंदमती से पूछा, कौ रानी ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो तुमने हमें सभा बीच में से बुलवा लिया, क्या बात है? तो दासी ने आज भीष्मक से कहा, दासी ने आज महाराज भीष्मक से कहा कि देखिए, रानी ने भीष्मक से कहा कि महाराज देखिए, हमने आपको इसलिए बुलाया कि आप तो सारा दिन अपने राज्य के कार्यों से व्यस्त रहते हैं, लेकिन क्या आपने ये भी जाना है कि हमारे घर में हमारी जो बेटी है रुक्मिणी वो विवाह के योग हो गई है, तो सुंदर से सुंदर लड़का देख करके हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। भीष्मक बोले, रानी अगर ऐसी बात है कि हमारी बेटी विवाह के योग है तो तुम चिंता ना करो, हम जाएंगे और जा करके अपनी बेटी के लिए सुंदर से सुंदर लड़का देख करके उसकी शादी कर देंगे। भीष्मक वहां से चले, फिर से सभा लगाई, सभा लगा करके सभी सभा के लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके आज महाराज भीष्मक ने सभी सभा के लोगों से कहा, भैया तुम्हें पता है हमने तुम्हें काहे के लिए बुला हुआ है? माइक खोलो। महाराज जैसे ही भीष्मक ने आज कहा कि भैया कहिए महाराज, तुम्हें पता है हमने तुम्हें काहे बुलाओ? आप बताएंगे तभी तो पता चलेगा हमें। आवाज सही करो माइक की। हमने तुम्हें जासू बुलाओ, हाँ, कि हमारे घर में हमारी बिटिया जो है रुक्मिणी, अच्छा, हाँ, तो दोनों को विवाह के योग्य तो क्या बताया था, क्या बताया था? गुड़ी मुड़ी रुक्मिणी, अच्छा रुक्मिणी, हाँ, अच्छा वो शादी योग तो हो गई है? शादी योग हो गई है। अच्छा तो बताइए हम क्या कर तो सकते मुझे हैं? उसकी शादी करनी है, हाथ पीले करने हैं, तो मेरी नजरों में कोई लड़का नहीं है, तुम लोगों की नजरों में कोई अच्छा लड़का हो तो हमें बताओ। लड़का? हाँ, लड़का कैसे होता? लड़का कैसे हो? हाँ, लड़का ऐसे हो बरकाओ तो हम समझे। हाँ हाँ, बर, हाँ महाराज, हाँ अगर बर नहीं मिलता है हाँ, तो पीपरा ले तो कैसे हो रहेगा? पीपरा? हाँ महाराज, लड़का चाहिए अच्छा खासा हो, धनवान हो, बलवान हो, सुंदर हो। लड़का मतलब कि दूल्हा। हाँ, अरे तुम ऐसे कहो ना, दूल्हा चाहिए तब हम जानेंगे। हाँ, तुम्हारा को दूल्हा लड़का कहूँ, बर कहूँ, पीपर समझ नहीं आता है, ऐसे कहो। दूल्हा चाहिए तो दूल्हा चाहिए, दूल्हा हम, हाँ हम ढूंढ के आएंगे। पहले एक बात बताओ मुझको कि तुम्हारी लली की उम्र क्या होगी? लली की उम्र है 16 वर्ष, लड़का कम से कम 20 वर्ष को तो हो गए। महाराज हाँ, जाते मोहल्ले में जाएंगे, अगर देखते हैं लड़का मिलता है एक तो ठीक, न 5-5 साल के 4 ले हो महाराज। बहुत होशियार हो, तो मैं किन्ने ज्ञान दो काय 5 को 20 की तो उम्र चाहिए, तो 4 ले आ रहे 5 साल के तो आती रही। हाँ महाराज, हमें रुक्मिणी की शादी करनी है। अच्छा शादी करनी है, हम तो समझे गुड्डा गुड़िया को ना, शादी करनी है, कोई अच्छा लड़का हो बताओ महाराज। हाँ, हम तो बाद में बता देंगे, हाँ, पहले आपकी सभा में कुछ राजागढ़ बैठे हुए, कुछ इनसे भी पूछ लीजिए। हम तो फिर हैं, हम तो आपके सेवक हैं, आपके दास हैं, आप जो कहोगे वैसा करेंगे महाराज। अच्छा, और कुछ बैठे हुए इन लोगों से आप पूछ लें, उसके बाद हम बता ही देंगे आपको। लो तो ध्यान रखना परीक्षित जी महाराज, महाराज ध्यान रखना कि उस सभा में खड़े होकर के सभी लोग रुक्मिणी के लिए लड़का बताने लगे, लेकिन प्रमाण ये मिला है कि सुबह से शाम हो गई, लेकिन रुक्मिणी के लिए किसी ने भी लड़का नहीं बता पाया। महाराज की जय हो। बताइए महाराज, हाँ, हमारी नजर में एक लड़का है, हाँ, मगध के रहने वाले जरासंध कैसे रहेंगी? अरे उनके साथ नहीं करेंगे शादी, उनके साथ नहीं करोगे? तो हमारी नजर में एक लड़का और है। कौन? थोड़ा काला है, कौन? दिखने में अच्छा लगता है, देख ले ढोलक वाला हमारा कैसा रहेगा? अरे ये नहीं, और बताओ कोई दूसरा। ये नहीं तो महाराज, हमारी नजर में एक लड़का है। कौन? दुर्योधन कैसे रहेंगे? अरे नहीं नहीं, क्या तुम बता रहे हो? अच्छा, हाँ,
रिटायरमेंट की उम्र में तुम ब्याह करवाए हो। कोई और अच्छा है? महाराज आज ध्यान रखना कि सुबह से शाम हो गई लेकिन किसी ने रुक्मिणी के लिए लड़का नहीं बता पाया। तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा महाराज क्यों ना रुक्मिणी की शादी द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में कर दी जाए तो कैसा रहेगा। तो भीष्म की बात पहले से ही जानते थे कि रुक्मिणी की शादी कन्हैया के ही साथ में होगी। तो उसी समय आज भीष्मक जो है बड़े प्रसन्न हुए। भीष्मक ने कहा भैया तुमने अब बिल्कुल पते की बात बताई, चलो ये तय रहा कि रुक्मिणी की शादी कन्हैया के ही साथ में करेंगे। तब तक उसी सभा में महाराज रुकुम बैठा रहे। भीष्मक का बड़ा लड़का, नाम था रुकुम। रुकुम ने अपने बाप से कहा पिताजी, पिताजी हाँ प्रणाम। ओड़े छुए तुम आए, अंजोरो तुम हम आए। खुश रहो खुश रहो। पिताजी हाँ एक बात बताइए हमें। क्या? हमने देखा हमारी उम्र 20 साल हो गई है, हाँ तब से कल तक इतनी जनसंख्या नहीं थी। आज क्या बात भीड़ बात सभा में बहुत नजर आ रही है। अरे तुम्हें नहीं पता है, हम अपनी बेटी रुक्मिणी के लिए ना बर ढूंढ रहे हैं लड़का। अच्छा, सुंदर अब सा। एक ये बात बताइए हमें। हाँ। हम उसके भाई है, हमें ना पूछा ना बताया, शादी करने के लिए जा रहे। जब मैं चाहूंगा अब अपनी बहन की शादी वहां करेंगे। अरे तुम्हें नहीं पता शादी तय हो गई। अरे शादी कैसे तय हो गई, कहाँ तय हो गई? द्वारकाधीश कन्हैया। उस कन्हैया की बात मत कर देना हमारे सामने। क्यों? समझते हो कि नहीं? वो ग्वाल बाल गाय को चराने वाला, गोपियों को चीर चराने वाला, उसके साथ हमारी बहन की शादी नहीं हो सकती है पिताजी। तो अगर वहां शादी हुई तो खून की नदियां बह जाएंगी, समझ में रखना तुम। समझते हो कि नहीं? तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तुम बता दो। हमारी नजर में लड़का है। कौन? आपने हमसे पूछा नहीं, बताया नहीं, तुम्हारा सर कटवा के पेड़े पे टकवा दिया जाएगा। समझ में आता है कि नहीं? हमारी नजर में लड़का है। कौन है बताओ? हमारी नजर में लड़का है, बहुत पैसे वाला है, दिल वाला है, गोरा है, अच्छा है और पैसे वाला है, और रिश्ते में हमारा साला है। समझ में आया कि नहीं? चंदेली का रहने वाला शिशुपाल, उसी के साथ में हमारी बहन की शादी होगी। हाँ अच्छा बता दिया हमने तुम्हें। शिशुपाल के साथ? हाँ शिशुपाल के साथ? हाँ शिशुपाल के साथ में जब बता तेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ी है का? हाँ शिशुपाल ने तो अपनी बहन दी, तू अपनी बहन शिशुपाल को दे दिया। तेरी बहन शिशुपाल के लिए कितनी पूजनीय है। कितनी भी पूजनीय हो, हाँ। जब उसने अपनी बहन हमें दे दी तो हम भला उसे दे देंगे तो क्या हो?